बीजेपी पर वोट चोरी के आरोप तो पहले से ही लगते रहे हैं, लेकिन अब उस पर सीट चोरी के भी आरोप लग रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द करने के चुनाव आयोग के फैसले पर विवाद छिड़ा हुआ है। कांग्रेस ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख तो किया ही, साथ ही पार्टी की अहम बैठक भी बुलाई, जिसमें इस मुद्दे को लेकर पूरी रणनीति तैयार की गई। तो क्या है कांग्रेस की योजना? क्या बीजेपी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने वाली है कांग्रेस? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राज्यसभा उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने को लेकर बवाल मचा हुआ है। कांग्रेस ने इसे बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत करार देते हुए इस फैसले को पूरी तरह गलत बताया। हालांकि चुनाव आयोग से उसे इस मामले में कोई राहत नहीं मिली, लेकिन कांग्रेस भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिस पर 12 जून को सुनवाई होगी, लेकिन 11 जून को ही नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख थी। जिसके बाद मध्य प्रदेश में जरूरी संख्या बल न होने के बावजूद बीजेपी के तीनों उम्मीदवार निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। हालांकि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो चुनाव आयोग को इस मामले में विचार करने के निर्देश दे सकता है। कांग्रेस की तरफ से न्याय के लिए पूरा जोर लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने बताया कि हमारे सीएलपी नेता उमंग सिंघार ने हमारे सभी विधायकों के हस्ताक्षर के साथ राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा है। हमने भारत के चुनाव आयोग के सामने न्याय की गुहार लगाई। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए। अगर हमें इन दोनों संस्थाओं से न्याय नहीं मिलता है तो अंतिम संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। यानी कांग्रेस ने राष्ट्रपति से भी न्याय की मांग की है। इस बीच दिल्ली में पार्टी ने कांग्रेस सचिवों और राज्य अध्यक्षों की अहम बैठक बुलाई, जिसमें इस मामले से कैसे डील किया जाए इसे लेकर गहन चिंतन हुआ। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पार्टी सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद रहे। बैठक के बाद वेणुगोपाल ने बताया कि हमने मध्य प्रदेश में मीनाक्षी नटराजन के नामांकन रद्द होने के मुद्दे पर चर्चा की। उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला, कोई एफआईआर या कोई आरोप पत्र दर्ज नहीं था, फिर भी उनका नामांकन रद्द कर दिया गया। दूसरी तरफ झारखंड में भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ने संबंधित कॉलम में अपना नाम ठीक से नहीं लिखा, फिर भी रिटर्निंग ऑफिसर ने नामांकन स्वीकार कर लिया। ये भारतीय लोकतंत्र की दयनीय स्थिति को दर्शाता है। वोट चोरी के बाद अब सीट चोरी का खेल चल रहा है। आज की बैठक में हमने इस मामले को कानूनी और राजनीतिक दोनों तरह से लड़ने का फैसला किया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बेरोजगारी, बड़े पैमाने पर पेपर लीक, आसमान छूती महंगाई और मोदी सरकार की विनाशकारी नीतियों से हुई आर्थिक बर्बादी भी इस बैठक के एजेंडे का हिस्सा थे। हमने अपने लोकतंत्र की स्थिति, हमारे संविधान के लिए खतरों और आज सामाजिक न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखने की जरूरत पर भी चर्चा की। यानी कांग्रेस तमाम मुद्दों पर मोदी सरकार की घेराबंदी की योजना बना रही है। अब देखना यह होगा कि उसकी रणनीति मोदी सरकार पर दबाव बनाने में कितनी कारगर साबित होती है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।